ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। पूर्व का प्रसंग चल रहा है, परमात्मा को प्राप्त करने का साधन क्या है। ऐसी जिज्ञासा होने पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यास्तव्या, श्रवण करें, मनन करें, निदिध्यासन करें और इसके साथ ही ध्यान करें। परमात्मा की प्राप्ति के लिए सबसे उत्तम साधन ध्यान बताया गया है। कैसे करना है ध्यान, इसके विषय में कल को वर्णन किया गया था पूर्व वाले एपिसोड में। ध्यान कौन कर सकता है, किसको ध्यान का जो फायदा है वो प्राप्त होता है, इसके विषय में कहते हैं कि जिसने मन और इंद्रियों को बस में किया है और शरीर को भी कंट्रोल कर रखा है, ऐसे लोग ध्यान में कामयाब होते हैं। ऐसे लोगों को चाहिए कि वो एकांत देश में जाकर के और परमात्मा का ध्यान करें। परमात्मा सत्ता मात्र है, अर्थात हैपना और जाननापना। इस रूप में परमात्मा हर किसी के बुद्धि देश का साक्षी है, हर किसी के हृदय रूप गुहा में विद्यमान है। वैसे ये ज्ञान के ध्यान के लिए तो कहा है, यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा से बुद्धिश्च न विचेष्टति तम आहु परमाम गतिम। ये ज्ञान वालों का जो ध्यान है, यदा पंचावतिष्ठन्ते, जब पांचों ज्ञानेंद्रियां विषयों की चाह से रहित होकर के ठहरी हुई हों। ज्ञानानि मनसा से, मन के साथ में ठहरी हुई हों, ना कि केवल ज्ञानेंद्रियां ठहरी हुई हैं। अर्थात विषयों में इंद्रियां तो जा ही नहीं रही, और इंद्रियां विषयों में जाती हैं मन की वजह से। समस्त इंद्रियों के द्वारा ये मन ही जो है वो विषयों को भोगने के लिए जाता है, और मन अब जाग गया है, इसलिए वो इंद्रियों के माध्यम से विषय भोगों की चाह उसके अंदर से खत्म हो गई है। हुआ ये कि फिर ज्ञानेंद्रियां और मन ठहरे हुए हो गए। आप अपने जीवन में भी कुछ ऐसा करें, इंद्रियों की लोलुपता को जैसे भी हो उसे रोकें, और मन के अंदर जो चाह जग रही है विषय भोगों के प्रति, उसके लिए मन में विषयों के प्रति दोष दृष्टि
को दिखाएं मन को, और दोष दृष्टि के बाद में मिथ्यात्व दृष्टि दिखाएं। चाहे जितने बड़े भोगी हो, चाहे जितने बड़ी धन सामग्री वाले हो, ये एक दिन तुम्हारे साथ कोई भी भोग पदार्थ नहीं रहेगा। मन को समझाना चाहिए, रे मन छोड़ दे मेरी मेरी, न ये होगी तेरी। चाहे जितना कर लो, ये मेरी है, ये मेरी है, ये मेरी धन संपत्ति है, ये मेरी पुत्र है, स्त्री है, ये मेरा मकान दुकान, चाहे जितना मेरा मेरा कर लो, पर ये तेरा होगा नहीं। किसी ने कहा कैसे नहीं होवेगा, है तो सही, तो क्षणिक काल के लिए है, हमेशा रहने वाला ये भोग पदार्थ की सामग्री कोई भी हो, ये चीजें हमेशा रहने वाली नहीं हैं। इनमें से दो बातें हैं, या तो भोग पदार्थ नहीं रहते या भोक्ता नहीं रहता, और भोक्ता यदि हो भी तो उसके अंदर भोगने की सामर्थ्य नहीं रहती। इन दो चीज़ों में से एक सबके साथ होता है, आप झांक करके देख लो। या तो आपको बहुत भूख आदि से लेकर बहुत सारी चीज़ें खाने का जी करता है, पर पैसे नहीं है कि खरीद करके खा लें। पर कई पैसे वाले को देखो, उनके पास बहुत पैसा है और चाहे जो कुछ खरीद कर खा सकते हैं, पर बंधुओं वो कोई चीज़ खा नहीं सकते। इस करके हमने क्या करना है, अपने को यच्चित्तात्मा बना लेना है। यच्चित्तात्मा कहते हैं शरीर को भी कंट्रोल में रखना है, इंद्रियों को भी कंट्रोल में रखना है, और मन को भी कंट्रोल में रखना है। यदि ऐसा कर सके तो यदा पंचावतिष्ठन्ते, तो पांचों ज्ञानेंद्रियां मन के साथ ठहरी हुई होवेंगी। और जब मन और इंद्रियों मन में संकल्प विकल्प नहीं, मन में विषयों की चाह नहीं, तो इंद्रियां भी विषयों से विरत हो जाती हैं, विषयों को त्याग देती हैं। ऐसी परिस्थिति में बुद्धि को फिर कोई निर्णय करने की जरूरत नहीं रह जाती है। लिहाजा बुद्धिश्च ना विचेष्टति, फिर बुद्धि भी चेष्टा रहित हो जाती है, ऐसा कहा। तो यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा से बुद्धिश्च ना विचेष्टति तमाहु परमाम गति, तमाहु परमाम गतिम। ये परम गति है। जब पांचों ज्ञानेंद्रियां मन के साथ ठहरी हुई हों, बुद्धि भी चेष्टा रहित हो, उस परिस्थिति में आप अपने है और जाननापने में रुके रहें। जो जानने में आता है उसको जानते रहें, और जानते ही रहें, और अपना होना गायब ना होने दें। जानने में आने वाला खो जाता है, जो जानता है वही रह जाता है। उसी को कहते हैं एको देवा, एक ही देव बचता है, और वो तुम्हारा अपना निज स्वरूप होता है, ऐसा कहा। क्या करना चाहिए, कैसे ध्यान करना चाहिए, तो उसके विषय में कहते हैं कि कैसे आसन लगावें, और आसन में क्या बिछाना चाहिए। ये सारी चीज़ें भगवान श्री कृष्ण कृपा करके हम सब लोगों को ये सारी ही बातें बता रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्या कह रहे हैं, ये गीता का 6वां अध्याय है और 11वां श्लोक है।
भगवान श्री कृष्ण ध्यान योग के लिए आसन के विषय में उसकी विधि बता रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ध्यान के लिए साधक को चाहिए शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासन्मात्मन नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिन कुशोत्तरम। कह रहे हैं, शुचौ देशे, कोई शुद्ध भूमि देखे जहां गंदगी ना हो। शुद्ध भूमि में, साफ सुथरी जगह में, चैलाजिन कुशोत्तरम, ऐसी भूमि देखे जिसमें आराम से बैठ सकें, शरीर को बैठने में कष्ट ना हो, और उस भूमि पर क्रमशः पहले कुशा बिछावें और कुशा के ऊपर मृगछाला बिछावें और मृगछाला के ऊपर वस्त्र बिछावे। ध्यान वालों को चाहिए। पर आजकल मृगचर्म उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, इसलिए जो भी उपलब्ध है उसी पर ध्यान कर लेना चाहिए। कोई ऊनी वस्त्र बिछा लेना चाहिए आसन की जगह। तो चूंकि आज के समय में मृगचर्म आदि पर कानूनन जो है ये प्रतिबंधित भी है, इसलिए यहाँ केवल इतना ही अर्थ लगाना है, साफ सुथरी भूमि पर, पवित्र भूमि पर कुशा बिछा कर के ऊपर से ऊनी कपड़ा डाल दें अथवा और कोई अच्छा सा कपड़ा बिछा दें जो उपलब्ध हो, ऐसा अर्थ लगाना चाहिए। शुद्ध भूमि में क्रमशः कुशा, मृगछाला और वस्त्र बिछाना चाहिए। और ये आसन ध्यान करने वालों को कैसा लगाना चाहिए? आसन को ज़्यादा ऊंचा ना रखना चाहिए, क्योंकि आसन ज़्यादा ऊंचा कर देने पर कई बार कोई नस नाड़ियाँ या कोई शक्ति केंद्र जगता है तो शरीर झटका मारता है। ध्यान करने वाले लगभग सभी जानते होंगे, कई बार ध्यान में बैठा हुआ आदमी बाईं ओर झटका मारता है, कभी दाहिनी ओर झटका मारता है, कभी आगे कभी पीछे। इसका कुछ पता नहीं लगता है कब कैसी स्थिति बन जाए। इसलिए ध्यान करने वाले को बहुत ऊंचे आसन में नहीं बैठना चाहिए, वरना शरीर झटके साथ गिरेगा, चोट लगने की संभावना बन जाती है। इसलिए ध्यान करने वाले को चाहिए कि आसन ऊंचा तो हो पर बहुत ऊंचा ना हो और नीचा भी ना हो। नात्युच्छ्रितम, ना तो आसन बहुत ऊंचा हो और नाति नीचम, और ना ही ज्यादा नीचा हो आसन। आत्मनः आसनम स्थिरम प्रतिष्ठाप्य, अपने आसन को स्थिर स्थापन कर लेना चाहिए। अपने आसन को बिछाए और स्थिर प्रतिष्ठाप्य, अपने आसन को स्थिर कर दे। तो एक बार फिर सुने, शुद्ध भूमि में जिस पर क्रमशः कुशा और मृगछाला बिछाए, बाद में वस्त्र बिछाए, ये आसन ना तो ज़्यादा ऊंचा हो ना नीचा हो, ऐसे अपने आसन को स्थिर करके स्थापन कर लेना चाहिए, ऐसा कहा। तो वहाँ उस आसन पर करना क्या है? किसी ने कहा आसन पर बैठ के करना क्या है? तो उसके विषय में कहते हैं, ये गीता का 6वां अध्याय और 12वां श्लोक है। तत्र एकाग्रम मना कृत्वा यच्चित्तेन्द्रिय क्रिया उपविश्यासने युञ्जात् योग आत्मविशुद्धये।
तत्र आसने उपविश्य, जो तुमने आसन बनाया है जो अति ऊंचा नीचा नहीं है, ठीक है, बढ़िया मृगचर्म आदि वस्त्र आदि बिछा रखे हैं, तो उस आसन पर क्या करना है? बोले उसी आसन पर बैठ जाओ। तत्र आसने उपविश्य, उस आसन पर बैठ करके यच्चित्तेन्द्रिय क्रिया, शरीर मन और इंद्रियों की जो क्रिया है उसको बस में करे। मन के संकल्प विकल्प हुआ और मन के मनोराज में बह गए, ऐसा ना होना चाहिए। शरीर में छोटी मोटी सर्दी गर्मी आदि लगी और आपने अपना साधन भजन बंद कर दिया, ऐसा नहीं चलेगा। और इंद्रियां भी विषयाभिमुख होने की वजह से चंचल रहती हैं, इसलिए इंद्रियों के अधीन भी ना होवे। उस आसन पर बैठे अपने चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को बस में रखे। कई बार क्या होता, कान में आवाज आई, परिचित आदमी लगा, लगता आंखें खोल के जरा बात कर लूं। उस समय हमें ध्यान के समय इन सब पर कंट्रोल रखना है। हमें उस समय जिस समय ध्यान करना है उस समय कोई भी हो उससे हमें बचना चाहिए। और यदि ना कोई बताने वाला तो लिख के एक तख्ती पर रख देना चाहिए कि इतने समय से लेकर इतने समय तक हम आपसे किसी प्रकार की बातचीत ना कर सकेंगे। आप मिलने आना है तो आप इतने टाइम के बाद आइए, हम आपसे मिलेंगे, आपका सत्कार करेंगे, आपसे बात करेंगे। ऐसा आप लिख करके रख सकते हैं, अथवा कोई हो उसे बता दें कि है। तो इस तरह से उस समय के लिए आप डिस्टर्बेशन से रहित हो जावें। तत्र आसने उपविश्य, उस आसन पर बैठ करके यच्चित्तेन्द्रिया, शरीर मन और इंद्रियों की क्रियाओं को बस में कर ले। फिर किसी से कोई चर्चा कितना भी लालच दे कि हम चलो वहाँ चलना ऐसा वैसा, कि उस समय नहीं जाएंगे, उस समय तो हमें ध्यान करना है। मनः एकाग्रम कृत्वा, उस आसन पर बैठ करके शरीर इंद्रियां चित्त आदि को बस में रख करके फिर क्या करना है? मनः एकाग्रम कृत्वा, मन को एकाग्र करे। कोई भी मन में संकल्प विकल्प आता है उस समय के लिए उन संकल्प विकल्पों को प्राथमिकता ना देना और मन को एकाग्र करे, संकल्प विकल्प ना होने दे। और ऐसा क्यों करे? आत्म विशुद्धये, अंतःकरण की शुद्धि के लिए ऐसा करे। हमारा अंतःकरण निर्मल हो जाए, हमारे अंतःकरण में परमात्मा प्रकाशित हो, इसलिए ऐसा करना चाहिए। पूरा जोड़ लगा के करना चाहिए, पूरी ताकत के साथ हमें साधना को करना है। तत्परता, उत्साह और लगन के साथ करना है, क्योंकि जिसमें तत्परता नहीं, जिसमें उत्साह नहीं, जिसमें लगन नहीं, वो किसी कार्य को संपन्न नहीं कर सकता है। मना एकाग्रम कृत्वा, मन को एकाग्र करना चाहिए। मन फिर भी जाएगा, मन से झगड़ो नहीं तो और ज़्यादा मुश्किल पड़ जाती है। मन को प्यार से ही समझाओ, अरे मन, जहाँ तू जाना चाहता है वहाँ पहले से लोग बहुत गए हैं और लौट के आ गए हैं, मिला वहाँ कुछ नहीं। जैसे कि उदाहरण के लिए एक दृष्टांत आपका सुना हुआ होगा। एक बारात में एक दूल्हा जा रहा था, लड़की के अब घोड़े पर बैठा हुआ लड़की के दरवाजे की ओर जा रहा था। उधर से बड़ा गाजा बाजे चल रहे थे, नाच गाना चल रहा था और दूल्हा भी क्या कहते घोड़े पर उछल रहा था। उसे लग रहा था हमारा ब्याह होने वाला है, मजे आ जाएंगे भला।
बड़ा खुश था। तब तक एक फटीचर बाबा निकल पड़े सीताराम सीताराम करते हुए। उन्होंने कहा, अरे बाबा काहे को बर्बाद हो, है क्यों बर्बाद हो, मारे मारे फिर रहे हो, हमें देखो हम घोड़े पे बैठ के जा रहे हो, सुंदर सी दुल्हनियां लाएंगे, मजे आ जाएंगे, आराम से रहेंगे, जीवन सुखमय हो जाएगा, कोई समस्या नहीं रहेगी फिर। ऐसा कह रहे थे। तब उसने कहा, जाओ जाओ, जहां तुम जा रहे हो वहां से होके मैं लौट आया हूं। अर्थात मैं भी ऐसे ही घोड़े पर कभी बैठा था, मैंने भी ऐसे ही सोचा था, पर जैसा सोचा था वैसा मिला नहीं वहां। इसलिए 15वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार को आप जैसा देखते हैं, ना जैसा रूप संसार का देखते हैं, इस संसार का रूप ना रूप मत्स्य ततोपलब्धते, जैसा रूप इस संसार का देखते हो बंधुओं, वैसा उपलब्ध होता नहीं है। ब्याह हो जाएगा, खुश हो जाएंगे, सब समस्या खत्म हो जाएंगे, ये बात है नहीं। कई बार तो समस्याएं तब चालू ही होती हैं, समस्याएं खत्म नहीं होती हैं, समस्या चालू होती हैं। फिर सोचते हैं कि बच्चे हो जाएं तो समस्या हमारी सॉल्व हो जाएगी, तब समस्या और बढ़ती है। हाँ, तो क्या है, जे जो भींगे कामरी त्यों त्यों भारी होए। मन को समझाना चाहिए, अरे मन, अरे मन मुसाफिर, तुझे जाना पड़ेगा, इस दुनिया से तुझे जाना पड़ेगा। ये किराए का घर तुझे खाली करना पड़ेगा। खाली करने से पहले एक ऐसे अनंत घर की खोज कर ले, एक ऐसे अनंत तत्व के, ऐसा अमृत स्वरूप परम ब्रह्म जो परमात्मा है उसकी शरण में चला जा, कि जिससे मृत्यु का भय खत्म हो जाए। ऐसा मन को समझाते और प्यार पूर्वक समझाते हुए वो मन को वापस लाता है। एक ये विधि है, एक विधि ये भी है कि मन जाता है तो जान दे। भला मन को एकाग्र करें, कैसे करें? तो कहते मन जाता है तो जान दे, दृढ़ कर राख शरीर। मन चला गया कोई बात नहीं विषयों में, पर शरीर को न जाने दो। तो कहते हैं मन जाता है तो जान दे, दृढ़ कर राख शरीर। उतरी धरी कमान है, कहा करेगा तीर। जब तक आप मन के साथ नहीं जाएंगे, मन भोग नहीं भोग सकता। इसलिए मन गया, कोई बात नहीं, जाने दो। मन को 1000 बार लौटना पड़ेगा तुम्हारे पास, क्योंकि तुम्हारे बगैर मन नहीं रह सकता। जैसे कि अपार समुद्र में चलने वाले जहाज पर एक पंछी बैठ गया, बाद में उसने उड़ करके अपने सोचा कि मैं पेड़ों पर जंगल में चला जाऊं, उड़ गया, पर समुद्र तो बहुत अनंत, समुद्र में जहाज जा रहा था, कहीं पेड़ नहीं मिला। तो लौट करके पंछी फिर जहाज पे आया। इसको ऐसे भी कहते हैं, संतों ने कहा, मेरा मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज का पंछी फिर जहाज पे आवे। आप मन जाता जाने दो, जानते रहो केवल कि ये मन आज गया, अब आया, अब ये सोच रहा, केवल जानते रहो, न उसको विरोध करो न उसका सपोर्ट करो। मन हार थक करके आपके पास बैठेगा। हो सकता है एक दिन में ना बैठे, 2 दिन में, 10 दिन में, महीने में ना बैठे, पर एक दिन उसे बैठना ही पड़ेगा।
क्योंकि उसकी मजाल नहीं कि आपकी सत्ता के बगैर कहीं चला जाए। आप एक ऐसे शुद्ध भूमि पर आसन बनाएं जो ना ऊंचा हो ना नीचा हो, उस पर कुसा मृगचर्म कपड़ा आदि बिछा करके उस आसन को स्थिर कर दें, उस पर बैठें। बैठ करके शरीर मन और इंद्रियों की जो चेष्टाएं उन पर नियंत्रण करें, चित्त को एकाग्र रखें, फिर मन को बस में करें, मन को एकाग्र करें। मन बार बार जाएगा और आप बार बार लौटाएं। कई बार तो ऐसा होता है, स्कूल में जब पढ़ते थे ना बच्चे, तो दरवाजे में वो खेल खेलते थे, तो दरवाजे में एक लड़का दौड़ के घुस गया कमरे के अंदर, तो दूसरा धक्का मारे दरवाजे को कि खुल जाइए, वो भीतर से उसको दबा रहा था। एक खोलने की चेष्टा करे तो एक बंद करने की चेष्टा करे। साधक के साथ में जब ध्यान करता तो कई बार ऐसी परिस्थिति होती, मन को पकड़ते वो भागता है, वो निकल के भाग जाता है, उसको पकड़ते हैं। ये चलता रहता है। ये सिलसिला करने वाला आदमी जो करता है उसकी विजय होती है। मन में अपने आप सामर्थ्य नहीं है, इसलिए विजय आपकी होगी। आप ध्यान करते हैं, आपके साथ आपका अपना अस्तित्व है, मन का निज अस्तित्व नहीं है। मन आपके अस्तित्व पर टिका हुआ है, इसलिए आपके पास उसे रोकना ही होगा। केवल आप हिम्मत ना हारें। आसन पर स्थित होकर के बैठें और बैठ करके शरीर, इंद्रियां और चित्त की क्रियाओं को रोकें, इनको बस में करें और मन को एकाग्र करने का प्रयास करें। और यदि तुमने अपने को रोक लिया, क्या रोक लिया है, और जानना पने पर यदि आप रुक सके तो मन को रुकना ही पड़ेगा। क्योंकि आप जब ये भूलते हैं है और जानना पड़ा हूँ और मैं जान रहा हूँ, इस भाव से जब हटते हैं तो मन भाग जाता है। आप जितने टाइम इस भाव में रहेंगे मन को वहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि ये सत्तात्मक जो आपका स्वरूप है और जानना पना जो अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है, जो आपकी आत्मा बना हुआ है, जब तक आप उसकी याद रखेंगे तब तक मन जा नहीं सकता। इसलिए संतों ने एक बात कही, याद है तो आबाद है, भूले तो बर्बाद। इसी को रामायण में दूसरे ढंग से कहा, कह हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तो सुमरन भजन न होई। जब आप अपने अंतर्यामी परम ब्रह्म परमात्मा का सत्तात्मक स्वरूप है और जानना पना को भूल जाते हैं तो मन विषयों में चला जाता है। यदि उसमें आप दृढ़ता पूर्वक स्थित रह सकें, मन को 1000 बार लाख बार आना ही पड़ेगा, रुकना ही पड़ेगा। इसलिए उस आसन पर बैठ करके शरीर, इंद्रियां और चित्त को बस में करके मन को एकाग्र करे। किस लिए एकाग्र करे? कि हमारा अंतःकरण ये शुद्ध हो जाए और सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं हूँ ये ज्ञान धारण हो जाए। मैं देह नहीं हूँ, इंद्रियां नहीं हूँ, मन मैं नहीं हूँ, इनका जानने वाला हूँ। न मैं देह हूँ, न देह के धर्म में हूँ, न प्राण में हूँ, न प्राण के धर्म, भूख प्यास में हूँ। मैं इनका जानने वाला, इनका आश्रय प्रकाशक हूँ। न मैं मन हूँ, न मन का धर्म सुखी और दुखीपना, न मैं ये हूँ, मैं इसका जानने हारा हूँ। और ना ही मैं ये अहम अस्मि जो फुर रहा है इसको भी मैं जानता हूँ। न ये मैं हूँ न ये मेरी है, मैं इसका आश्रय प्रकाशक शुद्ध चेतन आत्मा हूँ। ये ज्ञान अंतःकरण जब तक शुद्ध अर्थात जब तक विषयासक्ति से रहित नहीं होता तब तक ये ज्ञान रुकता नहीं है। इसलिए अंतःकरण में ये ज्ञान रुक जाए, इसलिए इस योग का अभ्यास करे। योगम मुञ्जात, योग का अभ्यास करे, ऐसा कहा। तत्रैकाग्रं मना कृत्वा यत चित्तेन्द्रिय
क्रिया उपविश्यासने युञ्जात् योग आत्मविशुद्धये। ओम शांति शांति शांति।